हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरू जनुसिया। जैसे कि हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11 की बायोलॉजी की बुक, जिसका चैप्टर 9 अभी हम कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। इसमें हम एंजाइम की रासायनिक अभिक्रियाओं तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है। हमने देखा था कि जैसे कि पहले रिएक्शन हो रही थी 200 मॉलिक्यूल पर आवर के हिसाब से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आया, सीधी हो गई 6 लाख। तो 200 से कितनी हो गई? सीधे 6 लाख हो गए। तो ये किस तरीके से होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा आज देखेंगे। तो इसे समझने के लिए एंजाइम के बारे में थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली सक्रिय स्थल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सक्रिय स्थल क्या होते हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रासायनिक या उपापचयी रूपांतरण एक अभिक्रिया होती है। या तो रासायनिक रूपांतरण हो गया या उपापचयी रूपांतरण हो गया। वो क्या होता है? एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें उत्पाद क्या बनता है? एक रसायन बनता है। यानी कि जो रसायन है वो उत्पाद में रूपांतरित होता है। सॉरी, है ना? जो रसायन होगा वो क्या होगा? उत्पाद में रूपांतरित होगा। इसे क्या कहेंगे? क्रियाधार, सबस्ट्रेट। क्या कहेंगे इसको? क्रियाधार या सबस्ट्रेट। एंजाइम जो एक सक्रिय स्थल सहित एक त्रिविम संरचना की प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? उसमें एक सक्रिय स्थल पाया जा रहा है और एक त्रिविम यानी कि 3D स्ट्रक्चर है। किसकी? प्रोटीन की। मोस्टली एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था। जो एक क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है। जो क्या करेगा? एक क्रियाधार रहेगा, सबस्ट्रेट रहेगा, उसको क्या करेगा? एक उत्पाद में बदलेगा। सांकेतिक रूप में इसे निम्न ढंग से चित्रित कर सकते हैं। जैसे क्रियाधार क्या हो गया? एज सबस्ट्रेट। उत्पाद क्या होगा? एज प्रोडक्ट। इस तरीके से बनेगा ये। आगे देखते हैं। क्रियाधार जो होता है एंजाइम के सक्रिय स्थल जो दरार या पुटका के रूप में होता है से जुड़ जाता है। हमने बोला ना ये इस तरीके से बाइंड हो जाता है ये टर्सरी स्टेज में। तो क्या हो? इसमें बीच में पाउच बन जाते हैं, दरार बन जाती है। ये सक्रिय स्थल होते हैं एंजाइम के। ये दरार क्या होती है? ये सक्रिय स्थल होते हैं एंजाइम के। क्लियर है? इस प्रकार ये क्रियाधार सक्रिय स्थल की ओर जाते हैं। इस प्रकार आवश्यक एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र का अविकल्पीय निर्माण होता है। यानी क्या बनेगा? एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र। यानी कि क्रियाधार कौन सा था? ये जो आएगा एंजाइम का सक्रिय स्थल कौन सा है? जो ये पाउच वगैरह है, बीच में दरार वगैरह, तो इनसे आके जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा? एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र, जो कि अविकल्पीय मतलब दूसरा कोई विकल्प नहीं है, का निर्माण होता है। ई एंजाइम को प्रदर्शित करता है। हाँ, ई मतलब एंजाइम। इस समूह का निर्माण एक अल्पकालिक घटना है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है और बहुत धड़धड़ बहुत फास्टली प्रोसेस हो जाती है ये। क्लियर है? क्रियाधार ये क्यों अल्लाह मचा रही है? क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने की अवस्था में क्रियाधार की नई संरचना का निर्माण होता है। यानी क्या होगा? क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ेगा। उस स्थिति में क्या होगा? क्रियाधार की एक नई संरचना का निर्माण होगा। उसे क्या कहेंगे? संक्रमण अवस्था संरचना कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? संक्रमण अवस्था संरचना। कौन सी अवस्था को कह रहे हैं? जो क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ गया तो क्या बनाया? एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बनाया उसने। तो क्रियाधार की क्या नई संरचना का निर्माण होगा इस टाइम पर। उसे संक्रमण अवस्था संरचना कहा जाता है। इसके बाद शीघ्र ही प्रत्याशित बंध के टूटने या बनने के उपरांत सक्रिय स्थल से क्या होगा? उत्पाद अवमुक्त होता है। तो इसके जस्ट बाद या शीघ्र ही अप्रत्याशित बंध के टूटे, यानी कि ये बंद है एंजाइम क्रियाधार वगैरह जो है, ये बंद जैसे ही टूटेगा या इसके बनने के उपरांत सक्रिय स्थल से क्या होगा? एक उत्पाद मुक्त होता है, एक उत्पाद रिलीज होगा। भाई जाहिर सी बात है, देखिए ये जैसे सक्रिय स्थल होगा, ये जगह होगा, यहाँ पे क्या क्रियाधार जुड़ गया, जैसे रिलीज होगा तो यहाँ से क्या होगा? एक उत्पाद निकलेगा। दूसरे शब्दों में क्रियाधार की संरचना
उत्पाद की संरचना में रूपांतरित हो जाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो क्या होगा कि क्रियाधार की जो संरचना है ना वो उत्पाद की संरचना में रूपांतरित हो जाती है। क्लियर भाई? क्रियाधार ही तो यार, एक बात, सबस्ट्रेट ही तो प्रोडक्ट बना रहा है ना भाई। रिएक्शन कैसे होती है? H2 + O2 2H2O, तो इन्हीं से मिलकर के तो ये बना ना। क्लियर? तो संरचना में रूपांतरण जो है वो उत्पाद में बदल जाएंगे वो, यानी कि ये क्रियाकारक हो गए और ये उत्पाद हो गए, तो ये इसमें बदल गए। ये ही तो बदले हैं ना, ये क्लियर ना? ये ही बदले हैं। क्रियाकारक जो होते हैं वही उत्पाद बनाते हैं। रूपांतरण का यह पथ तथा कथित संक्रमण अवस्था के द्वारा होता है। क्लियर? स्थायी क्रियाकारक व उत्पाद के बीच में बहुत सारी रूपांतरित संरचनात्मक अवस्था हो सकती है। यानी जो स्थायी क्रियाधार हो गया वह उत्पाद के बीच में बहुत सी रूपांतरित संरचनात्मक अवस्था हो सकती है। इस कथन का आशय है कि बनने वाली सभी मध्यवर्ती संरचनात्मक अवस्था अस्थायी होती है। भाई ऑब्वियसली भाई, एक्चुअली क्या है कि जैसे केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन जो है वो कई चरणों में होती है, तो बीच के जो चरण होते हैं वो अस्थायी होते हैं, स्थायी थोड़ी होते हैं। फास्ट प्रोसेस होती है तो बहुत जल्दी बनते हैं और टूटते हैं। स्लो प्रोसेस होती है तो बहुत धीरे धीरे करके बनते हैं। हम इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इजीली। ये लड़की पिटेगी है, हल्ला मचा रही है। स्थायित्व का संबंध अणु की ऊर्जा अवस्था या संरचना से जुड़ा होता है। ऑब्वियसली अगर कोई स्थायी है तो जाहिर सी बात है उसका संबंध डायरेक्टली अणु की ऊर्जा से होगा, उसकी संरचना से होगा। उसकी संरचना स्टेबल है कि नहीं, उसकी ऊर्जा कितनी है। अगर ऊर्जा ज्यादा रहेगी तो स्टेबल नहीं होगा, ऊर्जा कम रहेगी तो ही स्टेबल होगा ना। स्थायित्व का संबंध अणु की ऊर्जा अवस्था या संरचना से जुड़ा होता है। यदि इसे चित्रात्मक लेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो चित्र 9.4 के अनुरूप होगा। एक बार इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ।